जिला सिरमौर के शराय में कस्तूरबा गांधी आवास विद्यालय में आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। इसमें स्कूली बच्चे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इसमें छात्रों को 10 दिनों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें उन्हें आत्मरक्षा कैसे दी जाती है इसका ज्ञान कराटे की विभिन्न तकनीकों द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन स्कूली छात्राओं की मांग है कि यह प्रशिक्षण 10 दिन से बढ़ाकर करीबन 1 माह तक करना चाहिए, क्योंकि 10 दिनों में वह कुछ भी नहीं सीख पा रही है। अगर ये प्रशिक्षण 1 माह का होगा तो वह आत्मरक्षा की तकनीक को बारीकी से सीख पाएंगे, जिससे इस प्रशिक्षण का वह सही लाभ उठा सकते हैं। हाँ जी, मेरा नाम वेद प्रकाश खिमटा है और मैं कराटे इंस्ट्रक्टर हूँ और 3rd एंड ब्लैक बेल्ट हूँ और इंटरनेशनल प्लेयर रह चुका हूँ मैं। तो मैं इस हॉस्टल में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आवासीय विद्यालय जो है, इसमें कराटे की क्लासें लगा रहा हूँ जी। और मुझे यहाँ 2015 से लेके मैं इन बच्चियों के लिए ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ ताकि इन लड़कियों को इसका बेनिफिट्स हो सके। मार्शल आर्ट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। कराटे में जो लड़की है वो बहुत सारे ऐसी चीज़ें सीख लेती है कि ताकि वो सेल्फ डिफेंस हो सके, खुद में अपने आप में ये अपना बचाव कर सके। और बाकी से बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो इनकी शारीरिक जो मजबूती है वो भी मार्शल आर्ट से आती है। तो कराटे क्लासेस बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए। और बाकी मैं इन बच्चियों को जैसे लॉक्स वगैरह है और विपरीत स्थिति में कैसे निपटना है, तो इसके लिए बहुत सारे लॉक्स है, ब्लॉक्स है, पंचेज है, किक्स है, ये सब सिखा रहा हूँ। और बाकी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका और आपके चैनल का, जिनके माध्यम से ये बात ये सभी तक पहुँचे। भाई सारी जो लड़कियां हैं सभी, और जगह ये हॉस्टल तो है ही, लेकिन मेरी एक ये इच्छा है कि जितनी भी गर्ल्स है, वुमेन्स है, कोई भी है, सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो समय है वो बहुत नाजुक है। इसके लिए जितनी भी गर्ल्स है, महिलाएं, कोई भी है, इन्हें सशक्त रहना पड़ेगा। और मार्शल आर्ट एक ऐसा माध्यम है जिससे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक पावरफुल गर्ल्स जो है वो बन सकते हो। थैंक यू। मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से वार्डन विजयलक्ष्मी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे मिस्टर वेद प्रकाश जी कराटे की क्लासेस ले रहे हैं, जो कि 2015-16 से ये क्लासेस लेते आ रहे हैं। सबसे पहले जो ये प्रशिक्षण दिया जाता है हॉस्टल में, ये भारत सरकार के द्वारा हर साल इन बच्चों के लिए ये प्रशिक्षण आता है और इनको ये प्रशिक्षण जो है आत्म सुरक्षा, आत्मबल और आत्मविश्वास पैदा करने के लिए दिया जाता है। हमारे जो हॉस्टल में वो 6ठी से 8वीं तक की कक्षा की जो बच्चियां हैं वो पढ़ती है। 6ठी से 8वीं तक की जो बच्चियां हैं वो उनमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हम अपने आप को कैसे दूसरों के सामने प्रेजेंट करें, किस तरीके से हम अपना नहीं प्रकट कर सकते हैं दूसरों के सामने। तो ये जो आत्म सुरक्षा के बल है, सबसे पहले इसका मतलब ये नहीं है कि लड़ाई झगड़े या जो ये सब चीज़ें बाद में आती है। सबसे पहले बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए ये जो कराटे की क्लासेस है वो दी जाती है। तो कराटे की जो क्लासेस है ये तो चलो आ ही रही है, भारत सरकार दे रही है ये प्रशिक्षण, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए है। जैसे कि 10 दिन के लिए या 1 महीने के लिए। तो 1 महीने में बच्चा क्या ही सीख पाता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो क्लासेस है ये कॉन्टिन्यूसली थोड़ा रेगुलर चलती रहे, जिससे कि बच्चा और ज़्यादा सीख पाए। दूसरा, जो हमारे जो ये भारत सरकार के द्वारा जो दी गई है सबसे अच्छी जो स्कीम है, यहाँ पे गरीब बच्चों के लिए है। ये 6ठी से 8वीं तक के जो बच्चे हैं यहाँ पे 50 लड़कियों के लिए है। और एक और हॉस्टल है, वो भी KGVP हॉस्टल ही है, उसमें भी 9वीं से 12वीं तक की जो लड़कियां हैं वो पढ़ रही है। तो टोटल जो कुल मिलाकर है वो 100 लड़कियों का हॉस्टल है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि अगर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, अगर इस तरीके की जो क्लास है वो अच्छे से और रेगुलर चले तो बहुत ही अच्छा होगा। तीसरा, जो हमारे हॉस्टल की जो गतिविधियां होती है वो सुबह 9 बजे से 5 बजे से शुरू हो जाती है और बच्चा पूरा रेगुलर 3 बजे तक
क्या पूरा शाम 10 बजे तक इनकी पूरी एक्टिविटी जो है ये बिल्कुल भी फ्री नहीं रहते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो इनका रूटीन बताऊं तो रूटीन इनका ये है कि 5 बजे से लेकर ये सुबह उठते हैं तो नीचे ग्राउंड में आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद इनका जो ब्रेकफास्ट होता है वो 8 से 8:30 बजे तक ये ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद स्कूल 9 बजे ये चले जाते हैं। 9 बजे से 3 बजे तक ये स्कूल में रहते हैं। स्कूल से आने के बाद फिर ये टी टाइम इनका होता है, ब्रेकफास्ट जो होता है इनका ब्रेकफास्ट शाम का जो जिसे हम बोल सकते हैं। उसके बाद इनकी रेमेडियल क्लासेस होती है। रेमेडियल क्लासेस इनकी 3 क्लासेस होती है, एक वोकेशनल की होती है, एक टीजीटी नॉन मेडिकल की होती है और एक टीजीटी आर्ट्स की होती है। तो इसमें जो है हमारे जो टीचर्स है, रेमेडियल टीचर्स, इन्होंने अपना टाइमिंग जो है वो डिवाइड किया हुआ है। जिस तरीके से स्कूल में पीरियड वाइज क्लासेस होती है उसी तरीके से यहाँ पे भी हमने जो है क्लासेस डिवाइड की हुई है। तो जो ये कराटे की क्लास है इसमें भी हमारे लिए समय नहीं मिल पा रहा था कि हम किस समय में ये वाली क्लासेस लगा पाए। तो हमने आपस में विचार विमर्श करके जो है ये समय हमने सुबह का जैसे ही बच्चे उठते हैं तो सुबह का हमने इसको रखा है। तो ये 6 से 7 बजे तक जो ये क्लासेस सुबह लगती है। बाकी जैसा ही हमें टाइम मिलता है, जैसे छुट्टी होती है तो हम छुट्टी के दिन में लगा लेते हैं। बाकी हमारे जो बच्चे हैं वो वोकेशनल का इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे जो मैडम है वोकेशनल की वो बहुत अच्छा स्किल इनको सिखाते हैं। सिलाई है, बुनाई है, कढ़ाई है और पेंटिंग्स है, वो सब बहुत अच्छा करते हैं बच्चे। चाहे क्या हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंस्पेक्शंस पे आते हैं जो बहुत बच्चों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करके चले जाते हैं और हम उनको प्रेजेंट भी करते हैं गिफ्ट की, सर ये बच्चों ने बनाया है, तो बच्चों की भी तारीफ़ होती है। तो इस तरीके से हमारे पास जो स्टाफ है वो 9-10 का स्टाफ है जो बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है यहाँ पे। और बाकी मैं ज़्यादा क्या ही बोलूँ। तो नमस्कार, मेरा नाम आरुषि है। मैं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय शिलाई टाइप 1 की छात्रा हूँ। हमारे यहाँ पर कराटे की क्लासें लग रही है। यह किक्स, ब्लॉक, पंच आदि सीख रहे हैं और ये टेक्निक हमारे आगे बहुत ही काम आएंगी। हम ये चाहते हैं, हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि आप हमारी कराटे की जो क्लासें हैं वो रेगुलर लगाएं ताकि हम कराटे को अच्छे से सीख सकें, क्योंकि 1 महीने में तो हम कराटे की पोजीशन में सही ढंग से खड़ा होना भी नहीं सीख पाएंगे।